स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के बारे में। चूँकि जब हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत, खास करके पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किसी भी विद्वान के हम सिद्धांतों को, काव्य संबंधी सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके पहले हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम उस विद्वान की भावभूमि को अच्छे से समझें। हम यह समझें कि किस तरह की भावभूमि में, किस तरह के परिवेश में उस विद्वान का पालन पोषण हुआ, जन्म हुआ, किस तरह की परिस्थिति में उसका मानसिक विकास हुआ। ये सब बिंदुओं पर यदि हम विचार करते हैं तो उसके काव्य संबंधी मान्यताओं को, उसके दृष्टिकोण को समझने में सुविधा होती है। तो इस वीडियो में हमारी चर्चा इस बिंदु पर आधारित होगी। अरस्तु का जीवन परिचय दें, इस तरह का सवाल यदि आता है तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। हमारे इस प्रश्न का उत्तर का आधार यही बिंदु बनेंगे। हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु का जन्म कब हुआ, अरस्तु की प्रतिभा क्या थी, अरस्तु में ऐसी कौन सी प्रतिभा थी जिसकी वजह से आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान अरस्तु का पाते हैं। फिर अरस्तु का विद्यापीठ से अलगाव के क्या कारण थे, अर्थात अब अरस्तु के गुरु प्लेटो के विद्यापीठ में वो अध्ययन कर रहे थे और अपने प्लेटो के प्रिय थे, वो अत्यंत प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि प्लेटो ने एक बार कहा था कि मेरे विद्यापीठ में समस्त छात्र जो हैं वो यदि शरीर है तो इस विद्यापीठ का मस्तिष्क कौन है, अरस्तु है। इतनी बड़ी बात कही थी और धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ ऐसे क्या चीज़ें उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से विद्यापीठ से उनका अलगाव हो गया, ये हम इस वीडियो के इस उत्तर के विस्तृत विश्लेषण में इसका कारण पता करेंगे। फिर अरस्तु और मकदूनिया के साथ क्या संबंध रहा, इसकी चर्चा करेंगे। अरस्तु का मकदूनिया के साथ क्या संबंध है और क्यों महत्वपूर्ण है अरस्तु के जीवन परिचय में, ये इसकी चर्चा इस बिंदु में होगी। फिर अरस्तु का साहित्यिक योगदान क्या है, उसके बाद अरस्तु की ज्ञान संबंधी सीमा क्या है। हर विद्वान की अपनी सीमा होती है। अरस्तु की सीमा कुछ रोचक सी है क्योंकि वो जिस क्षेत्र विशेष से, जिस राज्य से संबंध रखते थे, उनकी ज्ञान की सीमा वहीं तक रह जाती है। अब वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा देश है, ये आपको विस्तृत विश्लेषण में प्राप्त होगा। अरस्तु और काव्य शास्त्र पर चर्चा करेंगे, फिर अंततः हमारा ध्यान निष्कर्ष पे होगा। तो इस तरह से अरस्तु के जीवन परिचय को जब हम आंसर फ्रेमिंग करेंगे तो हमारा ध्यान पूरी तरह से इन बिंदुओं पर ही रहेगा और इस बिंदुओं के माध्यम से हम संपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। अब इस प्रश्न का पूरा उत्तर और इस उत्तर का संपूर्ण वीडियो आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर पहुंचने का लिंक भी दिया गया है। संपूर्ण पेपर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियो आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे, साथ ही PDF नोट्स भी उपलब्ध होंगे और साथ ही आपको हर महीने के ज़रूरत के हिसाब से, आपकी मांग के हिसाब से हर महीने के सेकेंड और फोर्थ संडे को ऑफलाइन सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एड्रेस भी नज़र आ रहा है। तो बिना समय गवाए आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पर जुड़िए और लाभ उठाइए अपने पूरे पेपर की एक अच्छी तैयारी करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीधे सीधे आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।